आ ही रहता है। इसके संदर्भ में कोई कुछ बताना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है? जी। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों को SPI साहब, कोतवाल प्रभारी महोदय और हमारे यहाँ पर आज शांति समिति की बैठक चल रही है और उसमें जो मुस्लिम का एक परिवार रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कभी कोई भी किसी तरीके का कोई घटना घटित नहीं हुई, चूंकि यहाँ पर एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं, व्यापार से व्यापार मिले हुए और घरों में भी दीवारें चल रही है। तो यहाँ पर जो पहले से हिंदुओं के त्योहार या मुस्लिम भाइयों के त्योहार होते आ रहे हैं, बड़ी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होते आए हैं। अब ये जो त्योहार एक साथ पड़ जाते हैं तो कभी कभी शासन को भी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है और जो नगर के लोग हैं उन्हें कुछ दिक्कत परेशानियां उठानी पड़ती है। तो सिर्फ एक बात यही है कि जो हमारे प्राचीन करते हैं वो शांतिपूर्ण वातावरण में करते हैं और जलाभिषेक जो किया जाता है भगवान शिव का, वो भी एक शांतिप्रिय वातावरण करके वाल्मीकि वाली बस्ती से होकर के करते हैं। तो वहाँ पर रास्ते में, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि तो सदी का व्यापार चलता है, हमने किसी व्यापार के खिलाफ भी नहीं। भाई मुस्लिम भाइयों से मेरा अनुरोध है, मेरी बात को थोड़ा ना उसमें ना लें कि मैं कोई बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा मंशा ये है कि उस त्योहार के मद्देनजर 2 या 3 दिन के लिए अगर बिल्कुल बंद हो जाए बाजार में तो शायद बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात करो सभी लोग माने, मैंने अपना प्रस्ताव रखती है, एक दूसरे की बात को मानते चलते हैं, जैसे वैसे चलते हैं। दूसरी बात कि बाजार में जाम की व्यवस्था रहती है थोड़ी सी, हालांकि किसी को टकराएंगे वो व्यताहित होगा, जो उसमें सवारियां बैठी हैं वो व्यताहित होंगी, तो एक स्प्रिंट हम किया जाए थोड़ा सा, मेरा सिर्फ यही कहना है। बाकी सब जहाँ पे जलाभिषेक होता है, सारे करने वाले लोग हैं वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं, वो भी इसमें कभी बाधा नहीं होने वाली है। हमेशा इन लोगों ने भी हमारी पूरी बात जो भी हमने कही है उसको माना है। किसी को और अगर कोई बात कहनी हो, SPI साहब भी आपके बीच में से संबंधित, हम लोगों से संबंधित हमारी भी कोई शिकायत हो तो सर से आप कह सकते हैं। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में तेरा नाम नहीं होता। हमें बुरा कहने का जो हमें जानते नहीं, उन्हें हक है हमें बुरा कहने का जो हमें जानते नहीं, जो हमको जान लेते हैं वो हम पे जान लेते हैं। अनूप हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जूनियर साथी हैं, छोटे भाई हैं। और दूसरी बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ साथ अम्बेडकर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के आप रहने वाले, वहीं के मैं भी रहने वाला हूँ, तो हम लोग का जनपद भी एक ही है। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। फर्स्ट टाइम जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 15 दिसंबर को ज्वाइन किया था इस जिले में। मूवमेंट होता रहा है, जहांगीराबाद 8-10 बार मैं आया हूँ, लेकिन जब कोई घटना हुई है, रात में कुछ विवाद हो गया, तो मैंने साइलेंटली खाली वॉच किया कि क्या चल क्या रहा है। अगर ठीक है तो निपट गया, तो मैं फिर कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने जो भी बातें आई, इस पर ध्यान होगा। पिछले 4-5 महीने में जो भी कुछ हुआ था, इसके अलावा कभी कोई और घटना हुई छोटी मोटी तो उसमें आना रहा है, लेकिन इस तरह से कि रूबरू बैठ के सबके साथ आमने सामने बातचीत की जाए, ये एक बार प्रधानों की मीटिंग हुई थी तो उसमें था, लेकिन इस तरह से पहली बार। तो हम मुहर्रम का त्यौहार जब ये हुआ कि इस कमेटी की मीटिंग करेंगे या लोगों के साथ बैठेंगे, तो सीओ साहब से और इंस्पेक्टर जहांगीराबाद से कहा कि मैं भी रहूँगा। तो आज जो शिकारपुर था वहाँ भी मीटिंग हुई, फिर वहाँ से यहाँ की मीटिंग। अब मुहर्रम का त्यौहार जो है वो गम का त्यौहार है, और चाँद के हिसाब से, इंग्लिश तारीख के हिसाब से 8 जुलाई को उम्मीद करते हैं, या 7 को उम्मीद करें, 7 तारीख को शुरू हो जाएगा। मुख्य जो जुलूस होंगे, आप मुहर्रम की तारीख से हिसाब से बता दीजिए कब तक रहेंगे। 10वीं तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा पहले
ये आज थाना जहांगीराबाद के चौकी है ये कस्बे की, यहाँ पर पीस कमेटी की मीटिंग की गई। इसमें कस्बा जहांगीराबाद और आसपास के गांव के जिम्मेदार लोग आए हुए थे और सभी संभ्रांत नागरिक थे, जिसमें आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर और जो हमारा आने वाला कावड़ है उसको लेकर बैठक की गई है। और इसमें विभिन्न बिंदुओं पर सभी नागरिकों से चर्चा की गई और जो उन्होंने अपनी कुछ आवश्यकताएं और समस्याएं बताई उसका निदान, क्योंकि इसमें नगर पालिका के लोग भी सम्मिलित हैं और बिजली विभाग के लोग भी थे, तो उनसे बात करके उसका कराया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कुछ सुझाव दिए, उसको हम देखेंगे, जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई हम आवश्यकता अनुसार कराएंगे, जिससे कि दोनों त्योहार सकुशल सवाल आया कि अभी करबला में इस दौरान पानी भर जाता है सर, इसके बारे में क्या विचार? अब वो हमने बताया है अभी इंस्पेक्टर को कि वहाँ पर और नगर पालिका वालों को भी, अगर नगर पालिका क्षेत्र में होगा तो देखेंगे और साथ में पुलिस भी देखेगी कि क्या इशू है। और अगर कोई पानी की निकासी का व्यवस्था अगर नियमानुसार बनता है तो वो करा दिया जाएगा। करबला का रास्ता भी रास्ते के बारे में अभी एसडीएम अनूप शहर को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है। वो अपने स्तर से इसको दिखवा लेंगे कि रास्ते में क्या कार्रवाई करा सकते हैं, कैसे की। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर आपने कौन कौन से स्कूल कराते हैं कांवड़ यात्रा को भी फॉलो? आगामी जैसा कि आप जान रहे हैं 22 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत है और वो पहला सोमवार भी है, तो उसमें जो कांवड़िए हैं वो उनका मूवमेंट हमारी जो मेन रोड है उससे होता है और वो कांवड़ लेके जाते हैं विभिन्न रास्तों पे, अलग अलग जिनका मार्ग है। कहीं ये रास्ता चूंकि अलग अलग जगहों पर जाता है तो जिससे कि रास्ते में ट्रैफिक में कोई उनको दिक्कत ना हो, और अगर उन्हें कहीं रेस्ट करना हो और या पुलिस की आवश्यकता हो तो बीच में हमारे छोटे छोटे पोस्ट या चौकी रहेंगे। इसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी, अगर कहीं उनको लगता है कि पुलिस की आवश्यकता है तो उन्हें पहुंचाई जा सकती है। जो परंपरागत रूप से और हमारे त्योहार रजिस्टर के अनुसार चीजें दर्ज हैं तो उसी अनुसार उनको बताया गया है, उससे हट के कोई नई चीज नहीं की जाएगी। आयोजन के साथ साकनी में चाहे कस्बे में या और कहीं, इंस्पेक्टर साहब आप उसके साथ कस्बे वाला को आप जरूर देख लीजिए, आप साहब ये और हल्का इंचार्ज और इंस्पेक्टर को 100% सारे जुलूस का मार्ग देते हैं 10वीं का आयोजकों के साथ जो भी आयोजन। पानी कौन सा है? ये कस्बे वाले और बरसात हो गई तो